सदा से एक मफरूर है और उसकी सारी कहानी प्रोपेगेंडे पर कायम है। वो किसी तौर पर भी सामने आने के लिए तैयार ना है, ना वो कभी होगा। जो कहानी बनाई गई मुनादरे की, उसके पीछे भी एक कहानी है। आज हम इसलिए अपना बयान पेश करना चाहते हैं कि हमारे साथ भी मिर्ज़ा शाहज़ेब साहब ने, जो जेहलम एकेडमी का ही एक हिस्सा थे, उन्होंने हमसे रब्ता किया और कहा कि आपको अगर दावत दी जाए तो आप तैयार हैं। और फिर बाकायदा उन्होंने अपने वीडियो बयान में हमारा नाम भी लिया, क़िबला जलाली साहब की तस्वीर लगाई। तो उस वक्त हमने कहा था कि हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन ये मिर्ज़ा मंगोल कभी भी सामने आने के लिए तैयार नहीं होगा। और हम आज ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 26 नवंबर नहीं, अगले 26 साल तक भी अगर मिर्ज़ा जिंदा रहता है, इसकी आखिरी सांस तक जिंदगी के किसी मोड़ पर मिर्ज़ा को थोड़ा सा भी शुबा पैदा हो जाए कि वाक़यातन मैं कुछ सच्चा हूं, वैसे तो उसे 100% यकीन है कि मैं झूठा हूं, उसके झूठे होने की यही सबसे बड़ी दलील है कि वो किसी तौर पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। तो जिंदगी के किसी मोड़ पर थोड़ा सा उसे शायबा शक पड़ जाए कि मैं सच्चा हूं, तो हमारा आज से लेकर सारी जिंदगी तक चैलेंज है क़िबला जलाली साहब की तरफ से कि जब भी उसे शक पड़े कि मैं थोड़ा सा सच्चा हूं, मैदान लगाकर मैदान में आ जाए और इल्मी डिबेट करने के लिए तैयार हो जाए। और आज हम कुछ पीछे से भी बयान कर देते हैं कि बाकी लोगों का तो नाम सब एक कहानी है। मिर्ज़ा मंगोल ने क़िबला जलाली साहब का नाम लिखकर अपने थंबनेल पर खुद चैलेंज किया कि ऑनलाइन मुनाजरा क्यों नहीं कर लेते। अब बाकी लोगों का मामला जुदा है कि वो चैलेंज करते हैं, मिर्ज़ा रद्द करता है, लेकिन हमारा मामला तो बिल्कुल अलग थलग है कि मिर्ज़ा खुद चैलेंज करता है और फिर भाग जाता है। फिर हमने कहा ठीक है आओ ऑनलाइन, फिर भाग गया। फिर हमारे इमाम जलाली ज़िदा शरफू का डट कर बयान आया कि तुम्हें जिस मसले पर एतमाद है कि मैं ही सच्चा हूं, कोई एक मसला लेकर आ जाओ मैदान में, लेकिन इस पर भी उसका बयान सुन सकते हैं। जलाली ने कहा था कि तू वीडियो चढ़ा, हम जवाब देंगे। हम जवाब देंगे। जलाली ने नहीं कहा था हम मुनाजरा करेंगे। यही बात है। हाँ, तो मुनाजरे की तो बात ही नहीं जलाली ने की हुई है, ये मुनाजरा बीच में को लेके आ रहे हैं। वो सीधा कह रहा है मुनाजरे की तो बात ही नहीं हुई। वो बात तो ये मैं क्लिप दूंगा, जलाली साहब क्लिप देंगे, ये भी चैलेंज है कि मिर्ज़ा ये साबित करे कि जलाली साहब ने किस वक्त इसको कहा था कि तू क्लिप दे, मैं क्लिप देता हूं, ये वर्ड लेकर आए। इसकी सारी कहानी अगर कोई मुंशी मिजाज सुन रहा है, मिर्ज़ा मंगोल की सारी कहानी प्रोपेगेंडे पर है। यह प्रोपेगेंडा इतनी बड़ी चीज है कि यहूदियों ने प्रोपेगेंडा करके अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम बनवा लिया, अपनी नस्ल के लिहाज से अपने आप में। और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए नाजियों के लीडर हिटलर ने अपने आप को और जर्मन को आर्या नस्ल से बनाकर यह साबित कर दिया कि आर्याई नस्ल सबसे बरतर है। जर्मन द ग्रेट का नारा लगाकर पूरी दुनिया पर जंग मुसल्लत कर दी और पूरी दुनिया को उल्लू बनाया और जर्मनों को इस अंदाज पर तैयार कर लिया कि हम सबसे बेहतर हैं, दुनिया के वसाइल से जर्मनों के लिए हैं। तो ये बात सिर्फ इसलिए कि प्रोपेगेंडे के तौर पर तो बड़ा कुछ हो जाता है। ये मिर्ज़ा मंगोल तो चंद हजार लोगों को बेवकूफ बना बैठा है, प्रोपेगेंडे करने वालों ने तो पूरी दुनिया को उल्लू बनाया। अमेरिका ने जितनी जंगें मुसल्लत की एशिया में, किसी के पास एटम बम का बहाना बनाया, किसी के पास कुछ बहाना बनाया, सब प्रोपेगेंडे के जोर पर, हकीकत कुछ भी नहीं थी। ये चंद मिसालें खारजी हालात से पेश करने का मकसद ये कि ये प्रोपेगेंडे की जंग है और मिर्ज़े की सारी इमारत प्रोपेगेंडे पर खड़ी है। अहले हक होते हैं, वो मैदान में आकर सामने बात करने के कायल होते हैं। आज भी हमारा चैलेंज है कि जिस मसले पर इमाम जलाली ने फरमाया कि जिस पर उसे एतमाद हो कि मैं सच्चा हूं, ले आए मैदान में, लेकिन ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह के नबियों का जो मिशन था वो था कि सरेआम बात करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना व अन युहशरन नासु दुहा, कि लोग दिन चढ़े मैदान में इकट्ठे हो जाएं, उस वक्त फिर मैदान में बात होगी, ताकि मखलूक को दोनों जानबों का मौका पता तो चले। दुहा, अच्छी तरह दिन चढ़ जाए, सूरज की रोशनी में ईद के दिन सब इकट्ठे हो जाएं
तो फिर पता चलेगा हक कौन है बातिल कौन है। जानिबैन का मौक़िफ़ सामने आए। मिर्जा की सारी कहानी इसी पर है कि सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश कर दे और मुखालिफ की बात न सुनी जाए। फिरौन भी यही चाहता था कि किसी तरह मैं अपनी ही बात मनवा लूं और इनकी बात ना सुनाऊं कौम को, लेकिन अल्लाह के अंबिया ने सदा यही मिशन रखा कि सबके सामने डटकर हक को बयान किया। आज अल्लाह के फजल से 90 मिशन पर हम कायम हैं। हमने जो बात की है आखिर दम तक उस पर कायम हैं और डट कर रहेंगे। किसी मौका पर भी हमारे अकीदे में कोई तसलसल नहीं है। हमें 100% एतमाद है कि अहले सुन्नत का अकीदा सच्चा है। हमारे औलिया सच्चे थे। हमारे दीन का तसलसल 14 सदियों से है। तो हम तो सारी जिंदगी अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए हर मोड़ पर खड़े हैं, तैयार हैं। लेकिन मिर्ज़े मंगोल की सारी इमारत इसी पर है कि मैं अपनी बात सुना लूं और दूसरे की बात न सुनी जाए। कितनी देर तक मिर्ज़े का प्रोपेगेंडा चलेगा? प्रोपेगेंडा चलाना है तो चल भी जाएगा, लेकिन अहले हक तो समझ जाएंगे कि मैदान से भागता कौन है। चैलेंज देकर फिर मैदान से हेजड़ों की तरह ताली मारकर भाग जाना कि जनाब मजाक ही किया था। इसलिए ये इसके फरार होने की दास्तान तो बहुत पुरानी है। ना ये अब आएगा ना ये कभी आएगा। हमारा बस खुला चैलेंज है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई हमारे TORs नहीं है। जिस मौजू पर जिस अंदाज से मिर्जा मंगोल को जिंदगी में किसी मोड़ पर शक पड़ जाए कि मैं सच्चा हूं, ये बार बार मैं बयान कर रहा हूं, उसे 100% यकीन है कि मैं झूठा हूं। उसके मानने वाले उसके हिस्से के बेवकूफ तो बने हुए हैं, लेकिन जो सच्चा हो वो मैदान में आकर बात भी करता है। वो जानिबैन के मौक़िफ़ को पेश करना फख्र समझता है। वो तो खुश होता है कि मेरे मुखालिफ का मौक़िफ़ भी आए, पता चले कौम को कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। लेकिन इसके सारा जोर यह है कि मेरे सुनने वाले मेरे रद्द की बात को न सुन लें। जितना मैंने झूठ बोला है कहीं वो सुन न ले कि वाकई सब कुछ झूठ था। तो जिंदगी के किसी मोड़ पर जब उसे शक हो कि सच्चा है, हमारे दर खुले हैं, आ जाए मैदान में, देख लेंगे इसकी हकीकत को। और अगली बात जो उसने अपने ऑडियो में कही कि क्लिप रिकॉर्ड करें, मैं भी जवाब दूंगा, इस पर भी उसको चैलेंज है कि किसी थर्ड चैनल पर आ जाए लाया वैस रबानी और इसकी कंपनी के जितने सहाफी जाते हैं इंटरव्यू करने, किसी थर्ड चैनल पर आ जाए और अपने मौके पर क्लिप दे, फिर अगले दिन हम क्लिप दें, फिर अवाम फैसला करे कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। इस पर भी आना चाहता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हो थर्ड चैनल, हमारा मौका भी पूरी तरह सुना जाए कि अहले सुन्नत के सदियों के अकीदे पर हमला करना है तो सदियों के अकीदे को सुनकर हमला करे, फिर पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे